फ्रेंड्स, आप सभी का शीतल पिलो हिंदी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके की डिज़ाइन आज बनाने वाले हैं और आपको सिंपल सी और सुंदर सी डिज़ाइन है। तो इसमें आप अपने कलर की चॉइस से कपड़े का कलर ले सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये कलर ले लिया है। तो देखिए, ये स्केल लगेगी, ये मशीन टेप, ये कैंची, ये कटर कपड़ा कट करने के लिए लगेगा। ये कटर हमें पेंसिल के नॉक के लिए चाहिए। उसके बाद हमें पैटर्न लगेगा। उसके बाद हमें ये सुई का धागा, सुई इस तरह से, और ये हमें पेंसिल, ये बिंड्स लगेंगे और एक कपड़ा लगेगा। और उसके बाद हमें थोड़ा सा कॉटन ले लेना है जो हमें डिज़ाइन बनाते वक्त यूज़ होगा, इसलिए हमें ये कॉटन चाहिए। तो सबसे पहले हम पैटर्न के बारे में जानकारी ले लेते हैं। 20 बाय 20 इंच का पूरा हमें कपड़ा ले लेना है, के कट करके ले लिया है। और उसके अंदर अब हमें देखिए, सबसे पहले 3 इंच के ऊपर लाइन लगा देनी है। तो इस तरह से हमें 3 इंच छोड़ देना है इस तरीके से, और उसके आगे हमें निशान लगा के ले लेने हैं। तो उसके आगे हमें 1.5 इंच के ऊपर लाइनिंग लगा के ले लेनी है। तो सबसे पहले हमने ये देखिए 3 इंच के ऊपर सभी तरफ से, चारों तरफ से लाइनिंग लगा के ले लेना है। तो चलिए, मैं ये दूसरी साइड पे लगा रही हूँ, 3 इंच के ऊपर लाइन लगा रही हूँ मैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है। सबसे पहले चारों तरफ से 3 इंच के ऊपर लाइनिंग लगा के ले लीजिए। लगा के ले लिए हैं। और अब हमें इसके अंदर ये जो हमारा स्क्वायर अंदर वाली साइड पे बन चुका है वो 14 इंच का है, उसके अंदर हमें 1.5 इंच के ऊपर इस तरह से लाइन लगा देनी है। देखिए, बिल्कुल 1.5 इंच की ही लाइन लगानी है। ऐसे हमें चारों तरफ से 3 लाइन लगा के ले लेने हैं। तो देखिए, 2 हो चुके हैं और ये तीसरी वाली है। इस तरीके से हमें 3 लाइन चारों तरफ से ऐसे ही लगा के ले लेने हैं। तो देखिए, एक साइड से मैंने लगा के ले लिया है और अब हमें दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरीके से लाइन लगा के ले लेने हैं। तो चलिए लगा लेते हैं। तो इधर भी 1.5 इंच की ये पहली वाली लाइन, इस तरीके से हमने 2 साइड पे लगा दिया 1.5 इंच की 3 लाइन, और बाकी के 2 बच्चे हैं उसके अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से हम लगा के ले लेते हैं 1.5 इंच के। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये सब कुछ नाप लगा के ले लिया है और इस तरह से हमारा पूरा हमें बिल्कुल कोने में लगा देना है। ये देखिए, इस तरीके से निशान लगाने हैं। और उसके बाद हमें एक बॉक्स छोड़ना है खाली, और उसके बाजू के बॉक्स में हमें इस तरह से निशान लगा देना है। तो देखिए, बीच में हमें एक बॉक्स छोड़ देना है। बाद में हमें ये सभी जो 1.5 इंच का है वो एक बॉक्स हमें पूरे छोड़ देना है। उसके बाद ये देखिए, 2 हम निशान बॉक्स के अंदर लगाएंगे। तो 2 जो निशान हैं ये देखिए इस तरह से लगाएंगे, और इस तरह से एक कॉलम छोड़ के हमें इस तरह से ये पैटर्न लगा के ले लेना है। तो देखिए, एक छोड़ दिया मैंने इधर, और एक के अंदर हमने इस तरह से पैटर्न की निशान खींचने हैं। तो देखिए, बिल्कुल कोने में एक आ जाता है और इस तरह से हमारा ये स्क्वायर बन जाते हैं। तो ये 2 है, उनके तरफ भी हमें बिल्कुल इसी तरीके से ये निशान लगा के ले लेने हैं। हो जाता है। तो चलिए, इसके आगे हम डिज़ाइन बनाने के लिए शुरुआत कर लेते हैं। तो इसके इस तरह से आप बिल्कुल पैटर्न उतार लीजिए और चलिए शुरुआत करते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें कोने से शुरुआत करनी है। आप कौन सा भी कोने से शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल यही कोने से हम शुरुआत करेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगा देना है इसको। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल
कोने का पॉइंट सिलाई करके ले लिया है और ये दूसरा पॉइंट इस तरह से बिल्कुल कोने का, इसको हमें इस तरीके से सिलाई करके ले लेना है। उसके बाद हमें ये तीसरा वाला, इसको भी इस तरीके से सिलाई करके लगा के ले लेना है। उसके बाद हमें ये चौथा वाला, इसको इस तरीके से हमें सिलाई लगा के लेना है इस तरह से। और आखिर में हमें पहले वाले पॉइंट पे आ जाना है, उधर के पॉइंट को सिलाई करके ले लेना है। पहले वाला पॉइंट है उसके बिल्कुल पास में से सिलाई करके ले लेना है, हमें बिल्कुल पास का पॉइंट हमें पकड़ के सिलाई करके ले लेना है। तीसरा, चौथा और पहला वाला वापस। तो अब हमें क्या करना है, बीच में अंगूठा रखना है और खींचना है धागे को। तो इस तरह से पीछे कपड़ा चला जाएगा और धागे को खींचेंगे तो इस तरह से हमारा ये फ्लावर बनके तैयार हो जाएगा। अगर आपका थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो आप हाथ से पंखुड़ियों को बना के ले लीजिए, इस तरीके से अच्छे से सेटअप कर दीजिए पंखुड़ियों का। तो इस तरह से हमारा फ्लावर बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमें फ्लावर बनाना है और धागे को टाइट पैक करना है और कट कर देना है। तो देखिए दूसरा फूल बना रहे हैं हम, तो उसके लिए भी बिल्कुल उसी तरीके से पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हमारा, इस तरीके से सिलाई लगा देना है। जो कॉर्नर है उसी को सिलाई लगा देना है, जो बॉक्स है उसी के कोने को लेना है इस तरीके से सिलाई लगा के। तो ये तीसरा पॉइंट हो चुका है अभी हमारा इस तरह से। और अब हमें चौथा वाला पॉइंट इस तरीके से सिलाई लगा के ले लेना है। ये हमारा चौथा पॉइंट हो चुका है। और इसके बाद हमें वापस पहले वाले पॉइंट को इस तरीके से सिलाई लगा के ले लेना है और बीच में अंगूठा दबाना है ताकि जो बीच का कपड़ा है वो पीछे की साइड चला जाए और जो ऊपर वाली पंखुड़ियाँ हैं हमारी इकट्ठा हो जाए। तो इस तरीके से और इस तरह से हमें इस फ्लावर को पैक कर देना है। तो जिस जिस जगह पे हमें निशान दिखाई दे रहे हैं बॉक्स के अंदर, तो उसी बॉक्स को हमें इसी तरीके से सिलाई करके ले लेना है। तो देखिए तीसरा वाला फ्लावर इस तरीके से है, ये तीसरा पॉइंट उसका। उसके बाद ये चौथा वाला पॉइंट इस तरीके से सिलाई लगा देना है। उसके बाद फिर से वापस हमें पहले वाले पॉइंट पे ही आ जाना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे और इधर फ्लावर बनाते हुए फ्लावर बना के ले लिए हैं और इसी तरीके से आपको सभी फ्लावर बना के ले लेने हैं। और उसके बाद हमें देखिए इस तरीके से दो पंखुड़ियों को पकड़ के इनको जोड़ देना है इस तरीके से, देखिए बिल्कुल सामने सामने। तो इसी तरीके से हमें चारों तरफ से जो दो दो पंखुड़ियाँ आ जाएगी उनको जोड़ते हुए जाना है और इस सिलाई को हमें बिल्कुल ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऊपर से ही सिलाई लगा के लेना है। आखिर में हमें धागे को पैक करना है और कट कर देना है। तो देखिए इस साइड से भी बिल्कुल उसी तरीके से दोनों को मिलाना है, जो हमारी पंखुड़ियाँ है उनको मिलाना है। उसके बाद हमें इन दोनों को अच्छे से सिलाई करके ले लेना है, ऊपर से सिलाई लगा के ले लेना है और टाइट पैक कर देना है इस तरीके से देखिए। और आखिर तक सिलाई लगा के ले लेना है। जब हमारे दूसरी साइड से दो पंखुड़ियाँ आ जाएगी तो ये लाइनिंग बन जाएगी और उसके बाद हमें उनको मिलाना है। तो देखिए अब हमें बीच का जो है, देखिए बीच फ्लावर की ये जो पंखुड़ियाँ हैं तो इनको इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से ये तीसरा पॉइंट इसके अंदर से निकालनी है और ये चार, तो ये चारों को हमें इस तरीके से सिलाई लगा के ले लेना है और आखिर में पहले वाले पॉइंट में हमें चले जाना है। तो इस तरह से चारों को इस तरह से सिलाई लगा के ले लेना है। और अब हमें इसके अंदर देखिए इस तरीके से हमें थोड़ा सा कॉटन ले लेना है और इस तरीके से कॉटन को लगा देना है इसके अंदर और इस तरीके से सेटअप कर दीजिए अच्छे से कॉटन को स्क्वायर में। और अब हमें इन चारों को अच्छे से खींचना है, देखिए धागे को खींचेंगे तो ये जो चार पंखुड़ियाँ हैं वो मिल जाएगी। और अब हमें इन सभी को इधर अच्छे से टाइटली पैक कर देना है। तो और उसके बाद धागे को कट कर देना है। इसी तरीके से चारों तरफ से करके ले लेना है।
तो इस तरीके से हमारा ये इतने तक डिज़ाइन हो जाता है। चलिए आगे वाले साइड हम तो इस तरीके से बन जाती है। तो इधर मेरे जो मैंने पहले निशान खींचे थे तो वो हमें देखिए ये सब कुछ तैयार हो जाएगा बीच में। और अब हमें इस बीच में बिल्कुल कोने में इस तरीके से बटरफ्लाई बना देना है। तो देखिए ये दूसरा इस तरह से सिलाई लगा के लेना है, ये तीसरा इस तरह से, ये देखिए इस तरीके से, और बाद में हमें इस तरह से चौथा। तो ये 4-5 बार कर सकते हैं इस तरह से आप सिलाई करके। और इस तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है जो हमारी ये पीछे वाली साइड है मेन डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से। और इसको हमें सिलाई करके इस तरह से बटरफ्लाई बना देना है। और अब हमें इसको पैक करना है अच्छे से, और उसके अंदर हमें बिंड्स लगाना है और बिंड्स लगा के भी बिल्कुल अच्छी तरीके से पैक करके ले लेना है। तो देखिए मैं पैक कर लेती हूँ सबसे पहले इसे, और इस तरीके से पैक करना है अच्छे से टाइट। तो ये बटरफ्लाई तैयार हो जाता है और इसके अंदर अब हमें बिंड्स लगा के ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से बिंड्स लगाना है। आप अपनी कलर की चॉइस से लगा सकते हैं कौन से भी कलर का बिंड्स, तो लगा लीजिए। और उसके बाद हमें इस तरीके से देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमें खींचना है और इस सभी बिंड्स को और जो फ्लावर बटरफ्लाई बनाया है इस सभी को अच्छे से टाइट पैक कर देना है। आप इसमें बिंड्स के कलर का धागा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कपड़े के कलर का धागा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें ये जो बिंड्स है इसको अच्छे से टाइटली पैक कर देना है और धागे को हमें कट कर देना है। तो इस तरीके से हमारा ये एक बटरफ्लाई तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हमें जो बाजू बाजू के सभी बटरफ्लाई को बना के ले लेना है बिल्कुल इसी तरीके से। तो चलिए इसमें से मैं ये जो 4 है इनको बना के आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए बना लेती हूँ। निकाल लेना है इस तरह, ये देखिए इस तरीके से। और अब हमें बिल्कुल बीच में निकालना है और अब हमें जो हमारा बिंड्स है उसके अंदर लगा देना है। तो इस तरीके से, और अब हमें बिल्कुल उसके पास से बिल्कुल पीछे निकाल लेना है इस सुई को, और इस तरीके से बिल्कुल पीछे निकालना है और इसको खींचना है हमें। तो इस तरह से हमारा ये फ्लावर बनके तैयार हो जाता है। इस तरह से डिज़ाइन बन जाती है हमारी। और इस तरीके से इसको हमें अच्छे से टाइटली पैक करना है। और ये देखिए इस तरीके से हमारा एक कॉर्नर अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से हमें सभी तरफ के सभी को पैक कर देना है। और ये देखिए ये जो इस साइड आई है वो बिल्कुल चारों तरफ से इसी तरीके से आ जाएगी। और ये इसी तरीके से आपको बिल्कुल इसी तरीके से सब कुछ पूरा करके ले लेना है। से बिल्कुल सभी तरफ से हमने सिलाई करके लिया है, बीच में कॉटन डाला है और पैक कर दिया है पंखुड़ियों को। इस तरीके से हमारी ये पीछे वाली साइड है। और जो मेन डिज़ाइन है इस तरीके से हमने अभी बना के आपको दिखा दी है एक कॉर्नर इसका। तो सभी कॉर्नर पूरे हो जाएंगे बना के, तो वो कैसे दिखती है तो चलिए मैं दिखा देती हूँ अब। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये जो डिज़ाइन है बनके तैयार है। तो ये देखिए ये बिल्कुल कोने वाला अभी हमने सिलाई करके आपको दिखा दिया। और जो हमने बना के रखी है पिलो उसका ये एक कोना है।
तो इस तरीके से ये दिखाई देता है। तो इस तरीके से सुंदर सी पिलो हमारी बनके तैयार हो जाती है। और उसके बाद आपको पीछे वाली साइड से कपड़ा जोड़ के ले लेना है और पीछे वाली साइड से कपड़ा जोड़ेंगे तो उसके अंदर आप पिलो डाल दीजिए। तो इस तरह से हमारी पिलो बनके तैयार है। और आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो डालती रहती हूँ तब आपके फ़ोन की घंटी बज जाएगी और आपको मालूम पड़ेगा कि पिलो का वीडियो आ चुका है। तो इसलिए तो देखिए बहुत सुंदर सी हमारी पिलो बनके तैयार हो चुकी है। बहुत सुंदर सी प्यारी प्यारी सी डिज़ाइन हमारी बनके तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।